Hello dear friend, welcome to our channel K&N Tutorial। हम लोग इस चैनल में आप लोगों के लिए झारखंड टेट 2024 की जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, जिसको हम लोग बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उसका बहुत सारे क्लासेस अभी हम लोग इस चैनल पर ले चुके हैं और अभी भी कुछ टॉपिक्स रिमेनिंग है जिसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 10 होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने 9 क्लासेस ले चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंप्लीट किया है, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी को ख़त्म किया है। उसके साथ ही साथ कुछ अन्य उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि पियाजेस का थ्योरी है, कोलबर्ग थ्योरी है। ये सारी चीज़ों को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर आपने अभी तक उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन सारे वीडियोस को ज़रूर देखिए, ताकि आप लोगों की तैयारी और भी ज़्यादा बेहतर हो पाए। तो इस आज का जो क्लास होने वाला है CDP का क्लास नंबर 10 होने वाला है, जिसमें हम लोग एक नए टॉपिक को लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के सामने। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करना, उसे शेयर करना, और आपके द्वारा जो भी सजेशन आप देना चाहते हैं हमें, वो सजेशन हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको आज का क्लास पसंद आता है तो उसे आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके साथ साथ उन लोगों की भी तैयारी और ज़्यादा बेहतर हो पाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आज क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि होने वाला है हमारा टॉपिक है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। यानी कि हेरिडिटी, जिसको हम लोग हिंदी में आनुवंशिकता कहते हैं, और इन्वायरमेंट, जिसको हम लोग कभी कभी वातावरण बोलते हैं या फिर पर्यावरण बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ें क्या होती है और हमारे डेवलपमेंट में, हमारे विकास में किस प्रकार का प्रभाव डालती हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो देखते हैं क्या है हेरिडिटी। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होता है हेरिडिटी या फिर आनुवंशिकता। तो आनुवंशिकता यह उन लक्षणों को संदर्भित करती है जो माता पिता से उनके संतानों तक जाते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और बुद्धि निर्धारक है। यानी कि जो भी बच्चे के पास जो गुण आ रहे हैं, जो उसके माता पिता के द्वारा उसे गर्भ से ही मिल रहे हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं उसकी आनुवंशिकता, और ये सारी चीज़ें उसके इंटेलिजेंस को, उसकी बुद्धि को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। तो आनुवंशिकता यह उन लक्षणों को संदर्भित करता है जो माता पिता से उनके संतानों में आते हैं। यह एक व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना है जो गर्भाधान के दौरान स्थापित होती है। जब बच्चा गर्भ में होता है अपनी माता के, उसी वक्त उसके अंदर जो उसकी माता से या उसके पिता से जिस प्रकार के गुण होते हैं, जो उसे जन्म के दौरान भी उसके पास बने रहते हैं, उन सारे गुणों को हम लोग उसका आनुवंशिक गुण कहते हैं। जैसे कि इस फिगर से आपको और ज़्यादा क्लियर होगा, इसमें जो भी गुण है, चाहे वो माता के हो या पिता के हो, दोनों के गुण जो है मिल करके बच्चे के अंदर समाहित होते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम लोग आनुवंशिकता कहते हैं। इसी प्रकार है इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण। पर्यावरण जो होता है उन परिस्थितियों को दर्शाता है जिस परिस्थिति में व्यक्ति रहता है। वह या तो फिर उसका फैमिली हो सकता है, उसका परिवार हो सकता है, उसका समाज हो सकता है, जो उसके इर्द गिर्द चारों ओर जिस प्रकार है, जो भी उसके चारों ओर जिस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं, बातचीत हो रही हैं, उसके सामाजिक परिवेश है उसके आसपास, तो ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट कहलाती है। यानी कि बच्चे के जन्म लेने के बाद यदि सबसे ज़्यादा कोई चीज़ बच्चे को प्रभावित करती है तो वह है उसको दिए जाने वाला वातावरण। उसे हम जितना अच्छा वातावरण प्रदान करेंगे, जितना अच्छा उसके सामने परिवेश बना करके रखेंगे, वह बच्चा उतना ही अधिक विकास करता है और उसकी बुद्धि भी उतनी ही विकसित होती है। तो ये होता है इन्वायरमेंट। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, इसके चारों ओर जो बच्चे खेल रहे हैं, उसके चारों ओर जिस प्रकार की भी गतिविधि हो रही है, जिसने सिखाया जा रहा है, उसके जन्म लेने के दौरान उसको हम लोग इन्वायरमेंट
कह रहे हैं। तो आनुवंशिकता और वातावरण की किस प्रकार भूमिका होती है हमारे जो डेवलपमेंट है हमारा, चाहे वो शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, किसी भी प्रकार का विकास हो, व्यक्तित्व का विकास हो, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो, तो वो जो समाज है या फिर वो जो इन्वायरमेंट है और वो जो उसका हेरिडिटी है यानी कि आनुवंशिकता है, वह उस बच्चे को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है, तो वो देख लेते हैं। तो यदि बच्चे का जो पालन पोषण है उसके गर्भ में अच्छी प्रकार से हो रहा है, तो उसका जो शारीरिक विकास होगा वो आगे चल कर के कहीं ना कहीं जन्म के दौरान भी उसका मजबूत रहेगा। परंतु यदि वह बच्चा गर्भ में ही कमज़ोर है तो आगे चल के उसमें बहुत सारी विकृतियां उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारी विकृतियां सुनी भी होगी, जैसे डिसलेक्सिया हो जाता है बच्चों को, तो ये एक आनुवंशिक घटना होती है। जो भी उस पर इस प्रकार की कमी आ रही है वो कहीं ना कहीं उसके आनुवंशिक गुणों के कारण ही आ रही है। दूसरा है शारीरिक संरचना। जिस प्रकार की शारीरिक संरचना माता पिता के होते हैं उसी प्रकार की शारीरिक संरचना जो है उसके बच्चों को भी प्राप्त होते हैं। जैसे हाइट और ग्रोथ को ही आप देख सकते हैं। यदि उनके माता पिता का ग्रोथ अच्छा है, उनकी हाइट अच्छी है, तो उसका प्रभाव उनके बच्चों पर देखने को मिलता है। फिर है वातावरण। वातावरण जो होता है यानी कि उस बच्चे का पालन पोषण, हम लोग जो भी पालन पोषण कर रहे हैं उस बच्चे का किस प्रकार से कर रहे हैं, किस तरह के परिवेश में कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट के अंदर में आती हैं। और इसमें हमारा बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे हमारा परिवार यानी कि फैमिली है, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे नेबर्स हैं, हमारा स्कूल है, उसके साथ ही साथ जो अन्य साधन उसको दिए जा रहे हैं वो भी उसी एनवायरनमेंट के अंदर में आएंगे। तो आनुवंशिकता और पर्यावरण एक ऐसे तत्व होते हैं जो किसी भी व्यक्तित्व के निर्धारण में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। किसी व्यक्ति का विकास किस प्रकार होगा वो दोनों ही चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। वो आनुवंशिकता पर भी डिपेंड करते हैं, वो पर्यावरण पर भी डिपेंड करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही आपस में जुड़े हुए होते हैं, इन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। और इन दोनों का जब तक परस्पर सामंजस्य नहीं होगा बच्चे का विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसको लिखा जाता है कि जो भी डेवलपमेंट होता है वो प्रोडक्ट होता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का, यानी कि जो भी बच्चे का विकास है वो पर्यावरण और उसकी आनुवंशिकता का गुणनफल होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन आप लोगों को दे देता है, आप लोगों में बहुत सारे दे देगा कि विकास इक्वल टू क्या होगा, हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट होगा, या फिर हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट होगा, या हेरिडिटी डिवाइडेड बाय इन्वायरमेंट होगा, या फिर हेरिडिटी माइनस इन्वायरमेंट होगा। इस प्रकार की होंगी। तो आप लोगों को इसमें बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा इस चीज़ को देखने के बाद कि विकास जो होता है यानी कि जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का वो हेरिडिटी और आनुवंशिकता का गुणनफल होता है, यानी उन दोनों का वो प्रोडक्ट होता है। तो ये दोनों चीज़ें एक व्यक्ति के विकास में, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। आनुवंशिकता कहने का तात्पर्य जो भी जीन्स हैं उनके माध्यम से बच्चे में जो गुण आ रहे हैं, यानी कि उनके माता पिता से जो गुण आ रहे हैं वो आनुवंशिकता है। और जो अपने आस पड़ोस से, जो अपने स्कूल से जो बच्चा सीख रहा है वो पर्यावरण के द्वारा वो सीख रहा है, ये हम कह सकते हैं। तो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, आप देख सकते हैं, डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। तो ये चीज़ें आपके पास बार बार आ रही हैं, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो हेरिडिटी जो होता है वो इनेट होता है एंड जेनेटिक होता है, यानी कि यह आनुवंशिक होता है और उसकी माता पिता के द्वारा, जीन्स के द्वारा उसे प्राप्त होता है, जेनेटिक होता है। इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स। अब उसके जो संतति होते हैं, संतति के जो गुण होते हैं वही गुण उसके बच्चे में भी आते हैं। उसके बाद है इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण जो होता है वो बच्चे में अनुभव के द्वारा सीखने का जो एक वातावरण होता है वह प्रदान करता है। इसके साथ ही साथ बच्चा उसी परिवेश में रहता है और नई नई बातों को भी सीखता है। तो ये जो होता है हमारा हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ये किन किन चीज़ों को प्रभावित करता है? तो ये हमारे वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है, हमारे व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी को प्रभावित करता है, इंटेलिजेंस यानी कि हमारी बुद्धि को प्रभावित करता है, और उसी के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट को तो प्रभावित
करता ही है, ये आप क्लियर पहले से ही जान रहे हैं। तो आनुवांशिकता और जो पर्यावरण है उसके कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं या फिर शैक्षिक निहितार्थ हैं, जिसके आपके सिलेबस में इसको दिया हुआ है, आप लोगों को पढ़ना भी है। तो इसका एजुकेशन इम्प्लीकेशन किस किस तरह का है। तो ये जो आनुवांशिकता होती है वो व्यक्ति की संरचना में, उसकी बुद्धि में और उसका स्वभाव कैसा होगा इसको भी निर्धारित करती है। साथ ही साथ उसका इंटेलिजेंट क्वोशिएंट यानी कि IQ कितना होगा ये भी आनुवांशिकता ही द्वारा निर्धारित किया जाता है। दूसरा है पर्यावरण जो होता है वो व्यक्ति को उसका जो सोशल डेवलपमेंट है, बातचीत करने की जो तरीके हैं, उन चीज़ों में उसका पर्यावरण उसे प्रभावित करता है। पर्यावरण जो होता है उसके जितने भी मानसिक हैं या फिर सामाजिक लक्षण हैं उनको प्रभावित करता है, साथ ही साथ उनमें आचरण का डेवलपमेंट करता है और उसको प्रबलन या फिर उसको रीइंफोर्समेंट के द्वारा या फिर कुछ पनिशमेंट के द्वारा उसे नई चीज़ों को सीखने के लिए भी प्रेरित करता है। तो ये होते हैं हमारे आनुवांशिकता और पर्यावरण के एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब यहाँ पर एक चीज़ दिया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं कि ये बच्चा है, इसमें कुछ गुण अपने माता से आए हुए हैं, कुछ गुण अपने पिता से आए हैं, यानी कि ये जो इसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, यानी कि जो इनको जन्म दिए हैं, इनके जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उनसे इनको जीन्स की प्राप्ति हुई है, जीन्स मिला हुआ है, जेनेटिक गुण इनसे मिले हुए हैं इन्हें। लेकिन जब इस बच्चे को कोई ऐसा पेरेंट अडॉप्ट करता है जिसके ये बच्चे नहीं हैं लेकिन उन्होंने इसे अडॉप्ट किया हुआ है, तो उन्होंने इसे एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया है और कहीं ना कहीं उस इन्वायरमेंट के कारण भी ये बच्चा इन दोनों एडॉप्टिव पेरेंट्स से भी थोड़ा सा प्रभावित होगा और उन्हीं की तरह कहीं ना कहीं बिहेव करना भी शुरू करेगा। यानी कि इस बच्चे में दोनों ही तरह के गुण आएंगे, यानी कि उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स की तरह भी और उसके एडॉप्टिव पेरेंट्स की तरह भी, क्योंकि ये हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जेनिफर और किरण हैं, ये आइडेंटिकल ट्विन्स हैं और ये दोनों ही सेम मतलब कि जीन्स के साथ ही उत्पन्न हुए हैं, इनके माता पिता दोनों ही सेम हैं। लेकिन जेनिफर ने क्या किया कि उन्होंने अपनी जो लाइफ टाइम थी उस पर बहुत सारे हेल्दी फूड्स ही खाए और लो फैट फूड ही खाए। उसकी वजह से क्या हुआ कि इनका जिस प्रकार का पहले स्ट्रक्चर था, फिजिकल स्ट्रक्चर अभी भी उसी प्रकार का बना हुआ है और वो स्वस्थ है। लेकिन किरण ने क्या किया कि उसने अनहेल्दी फूड्स खाना स्टार्ट कर दिया, पिज्ज़ा बर्गर वगैरह जितने भी फास्ट फूड होते हैं, जंक फूड होते हैं, उनको खाना स्टार्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं उसकी हेल्थ प्रभावित हुई और वो जो है उसका जो जीन्स था उस पर उसका इफ़ेक्ट पड़ा और वो इन्वायरमेंट के कारण वो थोड़ा सा मोटा हो गया या फिर बोलेंगे अनहेल्दी हो गया, अनफिट हो गया। तो ये है एग्जाम्पल इसका। तो जितना भी हम लोगों का हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट था वो यहीं पर ख़त्म होता है और ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इतना ही था, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।